भाग्यशाली स्त्रियों की पहचान। कहते हैं कि कुछ लोग अच्छी किस्मत के साथ पैदा होते हैं। ऐसे लोग जहाँ जाते हैं वहाँ खुशहाली आ जाती है। आपने भी जरूर सुना होगा कि किसी व्यक्ति की शादी के बाद उसकी तकदीर बदल जाती है, या किसी के बच्चे के जन्म के बाद उसका घर सुख समृद्धि से भर जाता है। कहते हैं कि कुछ व्यक्ति इतने भाग्यशाली होते हैं जो खुद तो खुशहाल जीवन जीते हैं, साथ ही अपने आसपास का माहौल भी खुशनुमा बना देते हैं। ऐसा कहा जाता है कि किसी भी स्त्री को समझना बहुत ही मुश्किल काम है। सृष्टि रचयिता ब्रह्मा जी की नई एक ऐसी रचना है जिसे वे भी पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं, इसलिए इसके दोष और गुणों का परिणाम लगाना संभव है। प्राचीन काल से ही कुछ विद्वानों ने स्त्रियों को लेकर कई ग्रंथ लिखे हैं। ऋषियों ने नारी को घर की लक्ष्मी माना है। आइए जानते हैं कौन सी होती हैं भाग्यशाली स्त्रियां। नंबर 1, जिन कन्याओं का चेहरा अपने पिता के चेहरे से मिलता जुलता हो, वैसी स्त्री बहुत ही भाग्यशाली होती है। नंबर 2, जिन स्त्रियों की आंखें हिरनी के समान और सफ़ेद भाग के अंत में लालिमा लिए होती हैं, वे बड़ी भाग्यशाली और सुख भोगने वाली होती हैं। नंबर 3, जिन औरतों की नाभि बड़ी और गहरी होती है, वे स्त्री शुभ मानी जाती है। जिन स्त्रियों की नाभि बड़ी गहरी और दाएं ओर मुड़ी होती है, ऐसी औरत धन सुख और संतान से संपन्न होती है और सुख समृद्धि उनके पैर चूमती है। नंबर 4, जिन कन्याओं की जांघें पुष्ट और मांसल होती हैं, वे वैभवशाली होती हैं। इनके कारण ही पति को मकान और वाहन आदि का सुख बेहतर ढंग से प्राप्त होता है। नंबर 5, जिनकी जीभ लाल और कोमल होती है, वे खुद तो सुख भोगते ही हैं, उनके परिवार वाले भी सुख भोगने वाले होते हैं। नंबर 6, नाक के अग्रभाग यानी आगे तिल का निशान धन संपन्न जीवन की निशानी समझी जाती है। इनके जीवन में सुख सुविधाओं की कमी नहीं रहती। ये धन संचय करने में भी माहिर होती हैं। ये घर परिवार को साथ लेकर चलती हैं। ये बेहद ही मेहनती और संवेदनशील होती हैं। शादी के बाद वे अपने पति के भाग्य को चमका देती हैं। नंबर 7, जिन स्त्रियों का शरीर आगे की तरफ हाथी की तरह उठा हुआ होता है, वह स्त्री सौभाग्यशालिनी होती है। यह पति के लिए बेहद लकी साबित होती है। नंबर 8, पैरों में कमल, चक्र और शंकर का चिन्ह बहुत ही शुभ फलदायी माना जाता है। यह स्वयं या इनका पति उच्च अधिकारी, बड़ा व्यापारी या बड़ा राजनेता होता है। नंबर 9, यदि आप कन्या को देखने के लिए जाते हैं तो इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए उसके पैर की कनिष्ठ या छोटी उंगली भूमि को स्पर्श करती हो तो ऐसी स्त्री शुभ मानी जाती है। जिस महिला के पैरों की एड़ियां गोलाकार और कोमल होती हैं, वैसी स्त्री सारी उम्र सुख सुविधा भोगती है। उनके इस गुण के कारण परिवार को भी लाभ होता है। स्त्री के पैरों में त्रिकोण का चिन्ह उनकी चतुराई का सूचक होता है। ये अपनी बुद्धि और समझदारी से परिवार को खुशहाल बनाती हैं। जिस स्त्री के दांत लंबे होते हैं, ऐसी लंबे दांतों वाली महिलाओं को कभी भी धन से जुड़ी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। समुद्र शास्त्र के अनुसार जिस स्त्री के पैर का अंगूठा उठा हुआ गोल, मासल और लालिमा लिए होता है, वे बड़ी भाग्यशाली होती हैं। जिन महिलाओं के बाल लंबे होते हैं, उन्हें भाग्यशाली माना जाता है। ऐसी महिलाओं को अपने भाग्य से सब सुख और आनंद मिलता रहता है। जिन युवतियों के नेत्र कमल की पंखुड़ी के समान और उनके बीच का स्थान दूध के समान सफ़ेद हो, वे कन्याएं पति के लिए भाग्यवर्धक होती हैं। गोल चेहरा और चमकदार आँखों वाली महिलाओं को अति दयालु स्वभाव वाली माना जाता है। ऐसी महिलाएं अपने पति के प्रति वफादार होती हैं। जिन महिलाओं का माथा चौड़ा होता है, माथे पर चमक होती है, ऐसी महिलाएं उत्तम भाग्य वाली मानी गई हैं और अपने परिवार का कल्याण करने वाली होती। जिन लड़कियों का ललाट समतल और सिंदूर लगाने वाला स्थान कुछ उन्नत होता है, वे स्त्रियां सौभाग्यशाली होती हैं। इनके सुहाग की उम्र लंबी होती है। जिन महिलाओं के दांत सफ़ेद और एक सीध में होते हैं, ऊपरी 2 दांतों के बीच में गैप होता है, होठ गुलाबी होते हैं, होठों पर तिल होता है, ऐसी महिलाएं सबसे ज़्यादा भाग्यशाली मानी गई हैं। ऐसी महिलाएं पति के साथ पूरे परिवार का ध्यान रखने वाली होती हैं। जिस स्त्री की गर्दन लंबी होती है, उसे मंगलकारी माना गया है। शास्त्रों के अनुसार जिन कन्याओं की गर्दन लंबी होती है, वे ऐश्वर्यशालिनी होती हैं। उनके रहते पति को कभी पैसों की कमी नहीं आती। गर्ग मुनि के मतानुसार यदि किसी महिला के गले में 3 रेखाएं दिखाई देती हैं और उसका गला सुंदर गोल आकार वाला हो, तो ये बहुत ही शुभ परिणाम देने वाला होता है।
जिन स्त्रियों की एड़ियां सर्पाकार और पैरों में त्रिकोण चिन्ह होता है, ऐसी स्त्रियां भी बहुत किस्मत वाली होती हैं। त्रिकोण का चिन्ह चतुराई का सूचक होता है, जो अपनी बुद्धि और समझदारी से अपने घर परिवार को खुशहाल बनाती हैं। हस्तरेखा शास्त्र में बताया गया है कि जिन लड़कियों के गाल चारों तरफ से गोल और कुछ पीलापन लिए हुए हों, ऐसे गालों का होना बहुत ही शुभ माना जाता है। वहीं अगर किसी स्त्री के गाल पिचके, खुरदरे और पतले हों, तो यह शुभ लक्षण नहीं माना जाता है। भविष्य पुराण के अनुसार जीभा के 4 गुण होते हैं: लंबी हो, सीधी हो, पतली और तांबे की भांति लाल हो। स्कंद पुराण में कहा गया है, जिस स्त्री की जुबान लाल और कोमल होती है, ऐसी स्त्रियां सुंदर जीवन व्यतीत करती हैं। जिन औरतों की आंखें बड़ी होती हैं, वे काफ़ी दयालु प्रवृत्ति की होती हैं। उनके अंदर दान और परोपकार की भावना हमेशा रहती है। वे अपने साथ साथ अपने परिवार का भी अच्छे से ध्यान रखती हैं। जिस घर में उनकी शादी होती है, वहाँ धन की कोई समस्या नहीं होती। जिन स्त्रियों के शरीर के दाहिनी ओर की तुलना में बाईं ओर अधिक तिल होते हैं, ऐसी लड़कियों को परिवार के लिए बहुत ही भाग्यशाली माना जाता है। वह अपने ससुराल वालों के लिए भी बहुत भाग्यशाली होती हैं। उनके परिवार में सुख सुविधाओं की कमी नहीं होती है। नंबर 30, भविष्य पुराण के अनुसार हंसते समय अगर किसी के दांत दिखाई न दें और गाल फूल जाएं और आंखें बंद न हो, तो ये बहुत ही शुभ लक्षण है। वहीं हंसते समय गालों पर गड्ढे पड़ते हैं, तो ये अच्छा नहीं माना जाता है। जिन औरतों की आंखें बड़ी होती हैं, वे काफ़ी दयालु प्रवृत्ति की होती हैं। उनके अंदर दान और परोपकार की भावना हमेशा रहती है। वे अपने साथ साथ अपने परिवार का भी अच्छे से ध्यान रखती हैं। जिस घर में उनकी शादी होती है, वहाँ धन की कोई समस्या नहीं होती। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन महिलाओं के पैर के अंगूठे गोल और चौड़े होते हैं, उन्हें भी बहुत लक्की माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ऐसी महिलाएं जहाँ भी जाती हैं, वहाँ धन दौलत की बरसात होने लगती है। साथ ही जीवन भी खुशियों से भर जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिन महिलाओं के हाथ की उंगलियां लंबी होती हैं, उन्हें पति से खूब प्यार मिलता है। ये लड़कियां पति के लिए बेहद लकी साबित होती हैं। इतना ही नहीं, उनके पति को नौकरी और व्यापार में खूब तरक्की मिलती है। ऐसी महिलाओं को जीवन में किसी प्रकार की कमी या परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। जिन महिलाओं के पैर लंबे होते हैं, वे माँ लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती हैं। इनका विवाह जिस भी घर में होता है, वहाँ कभी धन की कमी नहीं रहती है। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन महिलाओं के माथे पर त्रिशूल का निशान होता है, इन लोगों को जीवन में बेशुमार धन दौलत पाई जाती है। ये महिलाएं जहाँ भी जाती हैं, उन्हें जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली प्राप्त होती है। कहा जाता है कि जिन लड़कियों या महिलाओं के पैरों के तलवों में गड्ढा नहीं होता है, यानी वे बिल्कुल फ्लैट हो, तो वे काफ़ी भाग्यशाली साबित होती हैं। इसके अलावा ऐसे पैरों वाली औरतें खुले विचारों वाली होती हैं, जो लाइफ में कुछ करने का सोचती हैं, उसे करके रहती हैं। वहीं जिन औरतों की भुजाएं यानी बाजुएं लंबी, लचीली और सीधी होती है, तो ये उनके लिए काफ़ी शुभ माने जाते हैं। दरअसल ऐसी महिलाओं को पति का भरपूर प्यार मिलता है, जबकि मोटी भुजाओं वाली महिलाओं को अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। महिला जब चलती है, अगर उसके कदमों से लगातार धूल उड़ती है, तो ऐसी महिला अपने परिवार के लिए शर्मिंदगी का कारण बनती है। जिस महिला के पैरों की उंगलियां एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं, ऐसी महिलाएं धनी और कोमल स्वभाव की होती हैं। जिस महिला के बाएं गाल पर तिल होता है, वह महिला खाने की बहुत शौकीन होती है और हर तरह के व्यंजन का लुत्फ उठाती है। वह बहुत अच्छी कुक भी होती है, जिसकी वजह से उसका परिवार उससे खुश रहता है। ज्योतिष के अनुसार धन कारक मीन और वृष राशि में जन्म लेने वाली लड़कियां बहुत भाग्यशाली होती हैं। उन्हें बहुत कम प्रयासों में बहुत अधिक सफलता मिलती है। इस राशि की लड़कियों को अपनी मेहनत से किसी भी काम में सफलता मिलती है। जिन लड़कियों की भौहें एक बराबर दूरी पर हो, एक दूसरे से सटी हुई ना हो और धनुष के समान झुकी हो, वे लड़कियां भाग्यशाली मानी जाती हैं। जिन महिलाओं के कान अधिक लंबे, ऊपर से चौड़े और नीचे से नुकीले होती हैं, वे महिलाएं बेहद भाग्यशाली मानी जाती हैं। ऐसी महिलाएं अत्यधिक मेहनती होती हैं। जिन महिलाओं के कान अधिक लंबे, ऊपर से चौड़े और नीचे से नुकीले होते हैं, वे महिलाएं बेहद भाग्यशाली मानी जाती हैं। ऐसी महिलाएं अत्यधिक मेहनती होती हैं और मेहनत के दम पर लाइफ में कुछ भी हासिल कर सकती हैं।
प्रिय दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। हमारे द्वारा दी गई शास्त्रों अनुसार जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें।